हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। देखिए, आज अपन एक फिजिक्स का एक टॉपिक लेते हैं और आज से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होगा आज का जो चलने वाला है ना। बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की, है ना। डायमेंशनल एनालिसिस ये क्या होता है सर? आएगा समझ में, है ना। सब्र करो, है ना, क्लियर होगा सब। देखो हुआ क्या, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अच्छा, इस टॉपिक की खास बात मैं ये बता दूं कि मोस्टली जो स्टूडेंट लोग होते हैं ना, अवॉइड कर देते हैं। क्यों? एटीट्यूड जो होता है उनको, है ना। अपन तो रोटेशन पढ़ने वाले हैं, मैकेनिक्स, है ना, और उसके चक्कर में बहुत ही सिंपल टॉपिक छोड़ देते हैं और एग्जाम्स में जाके पछताते हैं कि वहां से ये ऐसा टॉपिक है कि इतना छोटा टॉपिक है और यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ग्रांटेड सवाल पूछे जाएंगे। और कौन कौन से किस लेवल के सवाल आते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। जैसे मैं बातें करूं कि अभी अपकमिंग आपका नीट का जैसे कि एग्जाम है, ठीक है, तो यहां से नीट के डायमेंशनल एनालिसिस से नीट के सवाल पक्के होते हैं, ठीक है। और आप ये लेक्चर देखने के बाद आपको ये बातें क्लियरिटी आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ वाले जो डायमेंशनल एनालिसिस से जो सवाल आएंगे वो आपसे नहीं छूटेगा। क्लियर है? अच्छा, किस तरह के सवाल आते हैं अगर मैं इस टॉपिक का वेटेज बता दूं आपको, तो देखिए फर्स्ट में नीट के जो एग्जाम्स हैं डायरेक्ट आपको डायमेंशन पूछ देता है। डायरेक्ट जैसे पूछे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल बताएं, कैपिटल जी का, ये पूछा गया सवाल। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। खास बात ये है कि जेई में भी इससे सवाल पूछे गए हैं हर साल। इससे भी खास बात ये है कि जेई एडवांस, सर क्या बात कर रहे हो सर, एकदम सही बोल रहा हूं मैं। जेई एडवांस का जो मैट्रिक्स मैच है, मैट्रिक्स मैच वाले प्रॉब्लम है, वहां पे इसके सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका नीट, जेई और जेई एडवांस तीनों जगह आपके सवाल यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट इसको, बहुत ही आप लोग ध्यान से देखना। और हाँ, याद रखना, पहले मजबूरी में किया था, अब मजा आ रहा है ना। तो देखिए, आइए बात करेंगे इसके बारे में। अपन जब अपन डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं तो होता है, इसको जानने से पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना, उसके बारे में अपन को कुछ नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ उसी से आएगा। तो आइए पहले देख लेते हैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो आप अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अभी जान लेंगे, इसमें क्या है ना, दो ही चीजें होती है, जानते हैं नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं जानेंगे, है ना यार। तो देखो, सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी होती है मास, ठीक है, लेंथ, टाइम, ठीक है। अच्छा, मैं बताऊंगा इसका जो डायमेंशन होता है ना, मैं बताऊंगा। एक तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। मास आप लोग जानते होंगे, कैपिटल डायमेंशन में डायरेक्ट लिख रहा हूं एम, ऐसा यूनिट जिसका होता है केजी, या वैसे देखो कैपिटल एम, ठीक है। और लेंथ का क्या होता है, कैपिटल एल। अच्छा, इसको लिखते कैसे, आप चाहें तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखेंगे, एक्यूरेट यही होता है। टाइम का टी, है ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है आपका आई, और ई दोनों आपको मिल जाएंगे देखने को, है ना। टेम्परेचर, इसको भी आप कहीं के से मिल जाएगा, और थीटा। मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एमओ एल से डिनोट करते हैं इसको, ऐसे ही, ठीक है। लास्ट होता है आपका लुमिनस इंटेंसिटी, ओके। देखिए क्या होता है, कैंडिला सीडी, है ना। तो अगर आपको ये कितने हो गए, ये आपके 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्या बोलते हैं इसको, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे, ठीक है। अब बात होगी आपकी आगे।
देखिए सबसे पहले आपको क्या करनी है, डायमेंशन को सीखने के लिए आपको क्या करने होते हैं, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की नॉलेज होनी चाहिए। कौन कौन से होते हैं आपके, मास, ठीक है ना, m, लेंथ l, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, टाइम t, करंट इलेक्ट्रिसिटी, चाहे तो आप I बोल दें या A बोल दें, बात देखिए, ठीक है ना, टेम्परेचर K या थीटा, मोल ऑफ सब्सटेंस सॉरी, है ना, मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी आपका कैंडेला, ठीक है। तो जितने सारे आपके, इसके बाद आपने देखा होगा इसके पिछले वाले लेक्चर में कि हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक फिजिकल क्वांटिटी, ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो 7 है, इसके बाद जितने सारे क्वांटिटी आएंगे आपके फिजिकल क्वांटिटी आएंगे उसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी, ठीक है ना। और दुनिया में जितने सारे डिराइव क्वांटिटी होते हैं वो सबके सब किससे डिराइव होते हैं, किससे निकले होते हैं, सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। मींस कहने का मतलब ये है कि बाकी जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी आपको नजर आएंगे आपके जीवन में वो सबके सब किससे, इसी से निकल के आएंगे। कैसे निकल के आएंगे, उसको निकालने का एक मोस्ट एफिशिएंट तरीका जो है डायमेंशन से। क्लियर है, तो आज उसी डायमेंशन की बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए डायमेंशंस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इसके मतलब की समझाने की बात करूं, तो आपको ऐसे में बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीजें हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि अभी मैंने बोला कि इन सबको छोड़ के, इस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को छोड़ के बाकी हमारे जीवन में जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे वो सब के सब इसी से डिराइव होंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस को अपन डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। द पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी must be raised to define other physical quantities। क्या मतलब हुआ सर, ध्यान से सुनिए। डायमेंशनल एनालिसिस जो होता है ना, पावर्स होते हैं, क्या होते हैं ये, पावर्स होते हैं। अब ठीक है, पावर्स होते हैं, द पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू डिफाइन अदर फिजिकल क्वांटिटी। मींस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सबसे पहली बात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे सर, तो डिफाइन करेंगे उसके पावर को रेज करके। मींस देखो आपको समझ में अभी कुछ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, 5 मिनट मेरी बातें सुनते रहें, क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने बोला कि आप सिंपल देखिए कि अगर मैं एल लिखूं, बस ओनली एग्जांपल देखिए, अगर मैं ये एल की बात करूंगा तो एल का मतलब क्या हुआ, लेंथ। क्या मतलब हुआ, लेंथ, ठीक है जी, बहुत अच्छे, इसमें कोई खास बात नहीं है सर, आपने कुछ नया भी नहीं बताया सर, बिल्कुल नहीं बताया। अच्छा इसका पावर कितना है, 1 है, क्लियर है बात, हाँ सर 1 है। अगर देखिए मैं इसके पावर को रेज कर दिया, क्या कर दिया, इसके पावर को रेज कर दिया, देखिए यहां पे लिखा हुआ है मस्ट बी रेज्ड, इसके पावर को मैं रेज करके क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है ना। तो 2 कर दिया तो सोच के देखें, मींस हम एक, इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जिसमें एल जो है 2 टाइम्स है, मींस लेंथ की बात क्या हो, 2 बार हो। समझ में आया, यानी कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, बताइए आप लोग, सोचिए। हाँ वो कौन सी क्वांटिटी हो सकती है, तो एरिया हो सकता है। सोचिए एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप लोग, मीटर स्क्वायर। अच्छा मीटर यानी कि 2 बार लेंथ आ रहा है, मीटर इंटू मीटर, क्या इसका मीटर यानी कि लेंथ, लेंथ यानी कि एल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि 2 बार मीटर 2 बार लेंथ का स्क्वायर। तो ये जो 2 है ना, इसी 2 को बोलते हैं डायमेंशन। अब आपको शायद ये बातें क्लियर हो चुका होगा, क्लियर है ना। तो डायमेंशन वही मैं बोल रहा हूं कि ये क्या है, ये पावर है, क्या है ये, पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को वो पावर्स हैं जिसके हेल्प से अपन क्या करते हैं, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करते हैं, क्लियर है। और एग्जांपल देखते हैं आपको, जैसे बहुत अच्छे, ये आपका क्या है,
तो सर मास है, इसमें कोई खास बात है नहीं। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, सिंपल मैंने ये किया कि ऐसा किसी, अगर मैं बोलूं कि m अपन के पास कोई डेटा है, ठीक है, और ये क्या है, और भी कोई फिजिकल क्वांटिटी मैंने ले लिया, v ले लिया, या ऐसे कुछ भी ऐसा अपन ले लेते हैं, v ले लिया, ठीक है ना, या LQ ले लेते हैं, यहां से LQ। इसका मतलब क्या हुआ, m का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे, m का मतलब क्या हुआ, मास। क्या मतलब हुआ, मास, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, L का मतलब क्या हुआ, लेंथ, और लेंथ कितनी बार, तो 3 बार, समझ में। मींस अपन, इसका मतलब ये हुआ कि अपन एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जिसमें क्या हो, मास कितनी बार हो, 1 बार, लेंथ कितनी बार हो, 3 बार। तो क्या कोई नई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, हाँ सर बिल्कुल बनेगी। जैसे यहां पे बना था 1 तो जनरली वो क्या है, क्या कुछ हमें नया मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ध्यान से देखें, अगर यहां पे देखिए L का पावर बस L था तो लेंथ था, L का पावर में 2 कर दीजिए, कोई नया फिजिकल क्वांटिटी मिला, बिल्कुल मिला सर। यही तो डायमेंशनल एनालिसिस है, यही क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस है। मींस अपन क्या करते हैं, इसके पावर को, इस फिजिकल क्वांटिटी के पावर को ही रेज करते हैं, तो अपन को कुछ नई तरह की फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और अब उसी की डायमेंशंस अपन निकालते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए एक एक करके, ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश किया और आपको क्लियर हो गया होगा, गारंटी देता हूं इस तरह आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। देखिए, इसके बाद आपको डायमेंशन वाले जितने सारे कॉन्सेप्ट है ना, आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अब इसको बस आप इसको बस याद कर लेना, डायमेंशंस निकालने के लिए आपको इस पे कमांड होनी चाहिए, इस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपके होठ पे होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल होठ पे होनी चाहिए। इसको मैं मिटा रहा हूं, चाहे तो आपको स्क्रीन शॉट ले लें, इसको लिख लें, ठीक। देखिए आइए, आपको डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके देखिए, अपन बातें करते हैं, एग्जांपल देखते हैं, और इन सारे एग्जांपल से आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि अपन बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा स्पीड के बारे में, स्पीड, ठीक है। तो देखिए, स्पीड का मतलब क्या होता है। अब देखिए, स्पीड जो है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट है, जी नहीं बिल्कुल नहीं, आपको दिख रहा है, ये अलग तरीके की है, बिल्कुल। तो इसका डायमेंशन, इसको कैसे डिफाइन करें, तो आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, बताइए बताइए बताइए, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, बताइए, इसका यूनिट बताएं आप लोग, मीटर पर सेकेंड, बस हो गया, मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, मीटर यानी कि क्या, मीटर यानी कि क्या, लेंथ। किस चीज का मेजरमेंट आप मीटर में करते हैं, तो लेंथ का करते हैं। अरे नहीं करते क्या यार, बोलो, करते हैं बिल्कुल। तो आपका एम यानी कि इसका एम का मतलब मीटर, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। अच्छा, सेकंड, टाइम, उसका क्या हो सकता है बताओ डायमेंशन, सेकंड यानी कि टाइम, उसका डायमेंशन क्या, टी, ठीक है। तो क्या कर दे अपन, नीचे टी, इसको ऊपर फेंक दे सर, एल टी का पावर -1। तो ये एक नई तरीके की फिजिकल क्वांटिटी आपको मिल रही है, और ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, आपकी स्पीड है, और इसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन क्या है आपकी, LT-1। ये क्या किसकी क्वांटिटी हो गई, सॉरी किसका डायमेंशन हो गया, स्पीड का डायमेंशन हो गया, ठीक है ना। मींस अपन क्या करते हैं कि इसको जनरली एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है ना, और बस उसी को लिखते हैं। देखिए, LT-1, इस स्क्वायर ब्रैकेट में अपन उसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं जिसपे उस फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी होती है जिसको अपन निकाल रहे होते हैं। कुछ नहीं आया था समझ में आपकी बातें, आएगा। देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए, आप 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है, इसके हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, स्पीड का डायमेंशन निकाल रहे हैं। तो स्पीड की डिपेंडेंसी किस चीज पे है, एक तो मीटर पे है और दूसरा सेकंड पे है। तो मीटर और सेकंड का डायमेंशन क्या हुआ, L/T या LT-1, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं। मींस में यही डायमेंशन है। मींस जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को आप डिफाइन कर रहे हैं, जैसे स्पीड का, तो उसकी डिपेंडेंसी जिस चीज पे हो
उसका डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये आपका परफेक्ट हो गया आंसर इसका डायमेंशन। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए, अब आपको प्रैक्टिस के लिए अब इसके बाद आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से करेंगे। जैसे कि इसके बाद मैं दे देता हूं आपका एक्सेलरेशन। क्या दे देते हैं अपन, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का आपको याद है फॉर्मूला क्या होता है, बताइए, वेलोसिटी बाय टाइम। वीडियो को पॉज करके करेंगे। अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बताइए, यूनिट। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है, वेलोसिटी के बारे में आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि मीटर बाय पर सेकेंड, और नीचे अगेन एक आ गया आपका क्या, टाइम यानी कि सेकेंड, यानी कि आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया आपका यूनिट। ठीक है जी। अब बताइए डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो मीटर। बताइए मीटर ये क्या है, अच्छा ये मास नहीं है, ये क्या है, ये मास नहीं, कंफ्यूज मत करना। ये मैं क्या कर रहा हूं, एक्सेलरेशन का यूनिट लिखा हुआ यहाँ पे है ना, ये मास नहीं है भाई, ठीक है ना। हाँ, कुछ भी मत समझ लेना, ठीक है। तो मास नहीं है यानी कि वो क्या है, वो मीटर है, और मीटर का मतलब क्या हुआ, लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन एल। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, बोलो बोलो बोलो, एल, और नीचे क्या है, टाइम। टाइम, तो टाइम का कितना, टी स्क्वायर, यानी कि एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। ये क्या आया आपका, तो ये आया जी डायमेंशन। क्या आया, डायमेंशन किसका, एक्सेलरेशन का जी। क्लियर है, पक्का, बताओ, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, आएगा, देखो खुद से करो तो और मजा आएगा। देखो अब मैं दे रहा हूं आपको मोमेंटम, चलो या फोर्स, फोर्स की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो फोर्स की बातें कर लेते हैं, ठीक है। करो करो करो, वीडियो को पॉज करो, करो, उसके बाद देखो मेरे को, है ना, आंसर मिलो तो मजा आएगा, है ना, साथ में करोगे तो मजा आएगा दोनों को, ठीक है। तो हाँ देखो, फोर्स, तो फोर्स का जानते हैं अपन, फॉर्मूला क्या होता है जी, एम ए, ठीक है। एम क्या होता है, मास, क्या होता है जी, मास, और ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए एम ए, अच्छा इसका यूनिट बता दो मेरे को। यूनिट में लिख रहा हूं कि आपको क्लियरिटी है, यूनिट के बारे में भी नॉलेज रहे, है ना। तो देखिए यूनिट क्या हो जाएगा, बताइए, यूनिट मास है, ये मीटर नहीं है, F इक्वल टू एम ए के जी, ठीक है। एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, यहां से देख लीजिए डायरेक्ट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या, डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये तो हो गया जी यूनिट। डायमेंशन बताइए, तो डायमेंशन हो जाएगा साहब इसका केजी, 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 बताओ केजी का मतलब क्या होता है, मास। केजी का मतलब मास, तो मास यानी कि एम, कैपिटल एम। देखिए यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एम, एम से वैसे मेरा नाम भी है, ओके। अच्छा बताइए, ये स्मॉल एम, इसका मतलब क्या हुआ, मीटर, क्या, मीटर। मीटर का मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब डायमेंशन एल, बहुत सुंदर। नीचे देखिए टी, टी आएगा, बिल्कुल आएगा सर, टी स्क्वायर, यानी कि इसको उठा के ऊपर फेंक दो, क्या जाएगा, एम एल टी माइनस टू। फोर्स क्या आ गया, ये फोर्स, ये किसका डायमेंशन हो गया, फोर्स का, बहुत सुंदर। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा, है ना। चलिए मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम, मोमेंटम बोलूंगा तो क्या समझेंगे, लीनियर मोमेंटम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, मजा आ रहा है सबको। आइए देखिए यहाँ पे, है ना, देखिए सुनिए, मोमेंटम P इक्वल टू एम वी, याद है सर, इतना हम कहाँ याद रख पाते हैं सर, है ना, हम तो सब भूल जाते हैं सर, जब आप बताते हो ना तभी याद रहती है, उसके बाद तो सब हम भूल जाते हैं, ना। चलिए देखिए, याद रखा कीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम m इंटू वी, एम क्या होता है, मास, v क्या होती है, वेलोसिटी, ठीक है। निकाल पाओगे, वीडियो को पॉज करो, खुद से करो, बिल्कुल करनी है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखो मास, ये क्या है, मास, मास का यूनिट, पहले यूनिट लिखो यार, मजा आएगा, यूनिट लिखो। मास का मतलब केजी, वेलोसिटी का मतलब देखो देखो देखो, इधर ही होगा कहीं, स्पीड और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड ही होता है यूनिट इसका, क्लियर है, वही होता है जी, बिल्कुल, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखिए यहाँ पे लिखा भी था, तो मीटर पर सेकेंड। अब इसका क्या लिखनी है जी, डायमेंशन। देखिए क्या हो जाएगा, केजी, 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 बताओ, मास, मास यानी कि मास का डायमेंशन, मास का डायमेंशन एम, ठीक है।
एम यानी कि मीटर। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये वेलोसिटी है, ये मीटर पर सेकंड है। ध्यान से सुनना, इस एम का मतलब क्या है, एल यानी कि लेंथ, ठीक है, बाई पर सेकंड। ऊपर फेंको इसको, एम एल टी माइनस 12, यहां पे आएगा टी, और ये हुआ आपका लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन। क्लियर है बातें दोस्तों? मेरे काले पीले नीलो बताओ, मजा आ रहा है? ठीक है जी। एनर्जी का निकाल लेते हैं। अच्छा देखो, ये एनर्जी का जो है ना, पूछा गया बिल्कुल पूछा गया, ठीक है। अच्छा एक खास बात है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। आओ, काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, बताओ क्या हो जाएगा, हाफ एम वी ए स्क्वायर। अगर आपको है याद तो जी सर बिल्कुल याद है ना? चलो ठीक है। एम क्या होता है, मास, नॉट लेंथ। सर इतना भी मत समझो सर, जानते हैं अपन, है ना? देखिए हाफ एम वी ए स्क्वायर, ठीक है जी, जान ले। अच्छा ये कांस्टेंट या कोई डायमेंशन नहीं होता यार, ठीक है ना? इस पे और चर्चा अपन करेंगे अच्छे से। अभी बस अपन ये जाने कि जो कांस्टेंट हाफ लिखा ना, इसका डायमेंशन नहीं होता, इसको कुछ अपन कंसीडर नहीं करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस में। क्यों? प्रूफ करेंगे अपन, टेंशन मत लो, अभी बस इतना जानो बस, ठीक है। तो बचा क्या, m, और ये क्या है, v। तो देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मैं भी यूनिट लिख रहा हूं, m यानी कि kg, क्या हो जाएगा, kg। वेलोसिटी अगेन मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अच्छा क्या स्क्वायर है जी, बिल्कुल है सर, हो गया जी। तो देखिए क्या गया, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अब kg यानी कि क्या, m, kg यानी कि क्या, m। अब तो याद कर लो भाई, ठीक है, m, ठीक है जी। अच्छा मीटर 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 लेंथ l स्क्वायर और t स्क्वायर, बहुत अच्छे, यानी कि m l स्क्वायर t माइनस 2। ये आया जी आपका डायमेंशन एनर्जी का। किसका आया, एनर्जी का, बहुत अच्छे। आइए एक और देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अगर फॉर्मूला क्या होता है जी, mgh, क्या होता है, mgh, बहुत सुंदर। अच्छा m का मतलब होता है मास, g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h का मतलब होता है हाइट। आपका काम क्या है, सबसे पहला आपका काम यूनिट लिखना होता है। क्या काम है, यूनिट लिखना जी। तो चलिए लिखते हैं यूनिट। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये होता है मास यानी कि केजी, ये होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड। क्या होता है जी, मीटर पर सेकंड, बहुत अच्छे। इनटू एच, एच यानी कि हाइट, हाइट का मेजरमेंट मीटर में, किसमें, मीटर में, बहुत अच्छे। तो देखिए इसका यूनिट अपन लिखते हैं। तो यूनिट कितना, सॉरी ये तो हो गया आपका यूनिट जी। आपको अब क्या लिखनी है, डायमेंशन। क्या लिखनी है, डायमेंशन। तो देखिए केजी, केजी क्या, मीट एम। अच्छा जी, एम और एम, मीटर 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 स्क्वायर, यानी कि मैं क्या कर दूं, एल स्क्वायर, एक इसका एल एक इसका एल स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, सेकंड यानी कि टी, यानी क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर, टी को ऊपर ले जाओ -1। तो ये आपका क्या है, ये डायमेंशन। क्या है जी, ये डायमेंशन। ये चीजें क्लियर है, बताइए आगे चले। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, सब आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, सब आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा, ये अच्छी बात है ना। आओ देखो, तो मिटा दो मैं, बताइए ये वाली चीज इतना हो गया, ठीक है। अच्छा आप लोगों को भी ये याद हो गया होगा। अब आते हैं एक और कुछ अच्छे डायमेंशन की बात करते हैं अपन। देखिए अच्छा कुछ चीजें आपको कॉमन लग रही है क्या, इधर कुछ आपको एक जैसा नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ठीक है। ये आपका mgh पोटेंशियल एनर्जी, तो kg ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, है ना, ये स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा जी, और ये स्क्वायर होगा, और यहाँ पे आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, क्या दोनों का डायमेंशन एक आ रहा है। देखो 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 देखो, जानो दिल बना, देखो तो क्या आ गया आपका m l स्क्वायर t माइनस 2, m l स्क्वायर t माइनस 2,
पूछा गया सवाल है नीट में। आपसे ये सवाल नीट में पूछा गया है, ऐसे पूछा गया है कि इसमें से किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, चाहे कोई सा भी एनर्जी दे दुनिया में, किसी भी एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, कुछ भी बोले, अगर एनर्जी बोल रहा है तो उसका डायमेंशन यही होगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप रटो, बिल्कुल रटना तो बिल्कुल नहीं, समझनी है। उम्मीद है अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार और देखो, समझो, ठीक है ना। ये डायमेंशन समझ लो, बाकी आपसे क्वेश्चंस हो जाए, ठीक है ना। देखिए अब ऐसे एक और नीट का सवाल करते हैं। देखिए आपसे पूछा गया है क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या पूछा गया है आपसे, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना, कैपिटल जी का डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, इसका डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला जी, F इक्वल टू क्या, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है, m1 m2 बाई r स्क्वायर। फोर्स क्या किया था, बिल्कुल किया था। आप चाहो करने के दो तरीके, ठीक है। आप चाहो तो फोर्स का डायमेंशन आपको निकालने आता है, यहां पे लिख दो। मास का आपको पता है mm, लिख दो। ये r क्या है, मीटर, क्या l स्क्वायर, लिख दो। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका नीचे। पता ना क्या बोल दिया सर, कुछ समझ में नहीं आया, है ना सर। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ तो ढंग से समझा दो। समझाऊंगा, टेंशन लो, है ना। देखो आपको कुछ नहीं आ रहा है, डायरेक्ट करो। देखो यहाँ पे देखो, फोर्स है, फॉर्मूला याद है, MA। MA यानी कि यूनिट बता दो, बस यूनिट लिखा करो यार, बाकी काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या फोर्स का यूनिट होता है, फोर्स होता है MA। MA का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, इक्वल टू जी, एम क्या है, मास, m1 यानी कि 1 केजी, m2 इक्वल टू एक और केजी, और कौन केजी। अब देखिए ये आ जाएगा आर स्क्वायर। आर यानी कि सेपरेशन होता है, डिस्टेंस होता है, यानी कि डिस्टेंस का मेजरमेंट किसमें करते हैं जी, मीटर में करते हैं। तो मीटर यानी कि एम स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहां से 1 केजी कैंसिल, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या आ जाएगा जी, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या जाएगा, पहले से क्या है, सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या है आपका केजी, ठीक है। तो ये आइए यहां लिख देते हैं अपन केजी, ठीक है। और ये आ गया आपका जी। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन, ये मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर है, क्या है ये, एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एल स्क्वायर ही आपका, और दूसरा क्या है आपका, एल स्क्वायर के बाद यहां पे ये आपका है एल स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा मार्कर थोड़ा मैं दोबारा लिख देता हूं, है ना, टेंशन मत लो आप लोग, है ना। नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है पक्का, पक्का, देखो अभी मैंने क्या लिखा, केजी, फोर्स इक्वल टू MA यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू जी केजी मीटर स्क्वायर। समझ तो आया, नहीं आया। देखिए फोर्स है, फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर होता है, ये यूनिट मैंने लिख दिया। जी कांस्टेंट है, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये मीटर यानी सॉरी मास यानी कि केजी, ये मास यानी केजी, r यानी कि डिस्टेंस सेपरेशन यानी कि मीटर स्क्वायर। देखिए 1 केजी से 1 केजी कैंसिल, ठीक है जी। अच्छा अब देखिए जो बच रहा है उसको जी को निकालिए, तो एक तरफ कर दो, मीटर स्क्वायर यहाँ पे कर दो, आ जाएगा मीटर क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा आपका केजी, और इनटू आ जाएगा सेकंड स्क्वायर इक्वल टू जी। क्लियर है आपको, जी सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जी। मीटर यानी क्या हो जाएगा एल क्यूब। अच्छा नीचे क्या है आपका केजी, केजी का क्या होता है एम, और सेकंड स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर इक्वल टू जी, या जी इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, बताइए। मास को ऊपर फेंको, m माइनस 1, अच्छा एल क्यूब, और ऊपर फेंकोगे इसको क्या आ जाएगा t माइनस 2। ये किसका डायमेंशन हो गया जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ये आपसे अभी लगातार 4 साल में, ये 4-5 साल में 2018 के बाद नीट की बात कर रहा हूं मैं, ये हर बार कहीं ना कहीं पूछ देता है आपसे,
ठीक है, 17 में आया हुआ है आपका, 19 में भी आया हुआ है, तो याद रखना ये नीट के लिए। अच्छा, ये वहां पर भी जो जेईई के एग्जाम्स आते हैं ना, तो उसमें डायरेक्ट सिंगल नहीं पूछता नीट की तरह, लेकिन ना कहीं इसको ऑप्शन में डाल देते हैं, ठीक है ना। जैसे 4 मैट्रिक्स जानते हो ना, मिलान करना जो होता है, उसमें इस तरह के डायमेंशन पूछ देते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन आज के लिए यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं लेक्चर को, है ना। बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, बोर हो जाओगे आप लोग भी, है ना। बोर नहीं हो रहा है, मजा आ रहा है ना। हाँ, फिर भी चलिए देखते हैं अपन इसके नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा ना, और भी अच्छे सवाल करेंगे डायमेंशन का, और डायमेंशन के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। फिजिक्स में इसका क्या रोल है डायमेंशन का, अभी इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बाकी है अभी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में इससे अपन इसको कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, मजे में रहो, खुश रहो, पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू।